हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांग जी वीइंग को अपने पास्ट के बारे में और अपनी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बता रहा था, जो अभी तक भी पूरी तरीके से गया नहीं था। जब भी वांग जी कोई बुरा सीन देखता था या बुरी बात सुन लेता था तो उसे फिर से पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते थे और उसे उसका मेंटल डिसऑर्डर हावी होने लगता था, जैसा विंग ने देख लिया था। वांग जी जब भी बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर डर जाता, घबरा जाता या उनका सामना उसे करना पड़ता, तो वांग जी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि वांग जी को पैनिक अटैक्स आते थे और वांग जी बेहोश हो जाया करता था। विंग वांग जी की बातें जब सुनता है और जब वो समझ पाता है कि वांग जी को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा छोटी सी एज में, तो विंग को वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होती है। विंग वांग जी को हक करता है। वांग जी सोच रहा था कि विंग उसके मेंटल डिसऑर्डर को किसी मानसिक बीमारी के तौर पर लेगा और उसे हेट करेगा, उसे छोड़कर चला जाएगा, उसे पागल समझेगा। पर विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग ने बहुत ही प्यार से वांग जी को हग किया, उसके फॉरहेड पर एक किस किया और उसने वांग जी से कहा, तुम्हें रेस्ट करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो वरना तुम्हें सर में दर्द होगा। वांग जी हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो बेड पर लेट जाता है, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वांग जी बार बार अपने आइज़ ओपन करता और विंग को देखता जो उसी के पास बैठा हुआ था। विंग जब वांग जी को देखता है तो पूछता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है विंग, तुम मुझे छोड़कर चले गए तो। विंग कहता है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसके बाद विंग भी वांग जी के ही पास लेट जाता है और उसे लेट कर हक करता है। वांग जी विंग के ही चेस्ट पर सर रख लेता है और विंग उसके सर पर अपना हाथ थपथपाने लगता है। थोड़ी देर में ही वांग जी को बहुत अच्छा फील होने लगा था, क्योंकि विंग धीरे धीरे अपना सेंट रिलीज़ कर रहा था और अपने ओमेगा के कामिंग से सेंट में वांग जी अपना सारा स्ट्रेस भूल गया था। उसे धीरे धीरे नींद भी आने लग गई थी। जब वांग जी सो गया था तो वांग जी का फेस विंग के नेक पर रब हो रहा था, जिसकी वजह से विंग ब्लश कर रहा था। विंग वांग जी को धीरे से खुद से अलग करने की कोशिश करता है, पर वांग जी विंग को पूरी तरीके से दबा के सोया था। अपने पैरों से टाइटली उसे जकड़ के रखा था और अपने हाथों से भी जकड़ के रखा था। एक इतना कस के विंग को पकड़ लिया था वांग जी ने, जैसे कोई टेडी बियर को पकड़ लिया हो, बहुत ज़ोर से। विंग को तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, पर जैसे जैसे वांग जी गहरी नींद में जाता गया उसकी पकड़ ढीली होती गई और 1 घंटे के बाद फाइनली विंग वांग जी की पकड़ से छूट गया। विंग जब नीचे आता है तो अंकल कुरन डिनर टेबल पर बैठकर विंग का ही वेट कर रहे थे। अंकल कुरन विंग से पूछते हैं, अब वांग जी ठीक है? विंग कहता है, वो सो गया है अंकल, अभी उसे थोड़ी देर सोना चाहिए। अंकल कुरन कहते हैं, अच्छा किया तुमने उसे सुला दिया, वो इतनी आसानी से सोता नहीं है। विंग कहता है, उसे सुलाने के लिए तो मुझे भी लेटना ही पड़ा। विंग जैसे ये बोलता है वो ब्लश कर जाता है, क्योंकि उसने अंकल के सामने जो बोला था उसका मतलब अंकल कुछ और भी तो समझ सकते थे। पर अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, आओ डिनर कर लो। विंग अंकल कुरन के साथ बैठकर डिनर करता है और उसके बाद वापस से वांग जी के ही रूम में आ जाता है। विंग यानली को कॉल करके बता देता है आज वांग जी का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो वांग जी के ही पास रुकने वाला है। यानली भी मान जाती है। जियांग चेंग को भी विंग कॉल करके बताता है कि वांग जी का तबीयत ठीक नहीं है। जियांग चेंग जिसे पहले से ही पता था, क्योंकि वांग जी ने उसे बता कर रखा था कि शायद आज विंग घर पर वापस नहीं आएगा, वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वांग जी रात के 10 बजे उठा था। तब विंग वांग जी के ही पास लेटा हुआ था और वांग जी के फेस को देख रहा था, उसके फेस को एडमायर कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? तो विंग ब्लश करते हुए कहता है, कुछ नहीं, देख रहा हूँ कि मेरा अल्फ़ा कितना ज़्यादा हैंडसम है और सोते हुए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। वांग जी कहता है, तुम्हारा मतलब स्लीपिंग प्रिंस? विंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, वैसे स्लीपिंग प्रिंसेस होती है, स्लीपिंग ब्यूटी, बट तुम तो स्लीपिंग हैंडसम हो।
विंग की बात सुन के वांग जी स्माइल करता है और कहता है फिर तो इस स्लीपिंग प्रिंस को उठाने के लिए इसके प्रिंसेस को किस करना चाहिए। वो विंग को कमर से पकड़ता है और अपने क्लोज खींच लेता है। विंग बहुत बड़ी सी एक स्माइल करते हुए कहता है अच्छा, बट मैं अपने स्लीपिंग प्रिंस को किस नहीं करूं तो। वांग जी विंग के ऊपर ही आ जाता है, पर विंग वांग जी से बहाना बनाते हुए कहता है नीचे अंकल भी हैं और उन्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे जाएंगी, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तुम इतने शेमलेस हो। वांग जी जो स्माइल करते हुए कहता है अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। वैसे अंकल खुद भी एक अल्फ़ा हैं और उन्हें पता है हम दोनों क्या करने वाले हैं, तो तुम्हें इतना शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है विंग। विंग वांग जी को एक पिलो से मारते हुए कहता है शेमलेस, और विंग वहाँ से उठकर दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी भी बेड से उतरता है और विंग से कहता है विंग। विंग कहता है क्या है। वांग जी कहता है मुझे सच में भूख लगी है। तो विंग कहता है डिनर लेकर आऊँ। वांग जी कहता है विंग वांग जी के लिए डिनर लेने के लिए नीचे जाता है और डिनर ऊपर लेकर भी आता है। वांग जी डिनर को देखकर ही मुंह बनाने लगा था। विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ, अभी तो कह रहे थे तुम्हें भूख लगी है और अब ऐसे मुंह बना रहे हो। वांग जी डिनर को देखते ही कहता है मुझे बिल्कुल भी पॉरेज खाने का मन नहीं है अभी, और वो भी इतना फीका सा जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और खाना। विंग वांग जी से पूछते तो तुम्हें खाना क्या है, तुम तो ऐसे ही चीज़ें खाते हो ना, स्पाइसी तो तुम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो वांग जी कहता है बट मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कुछ चाहिए। विंग वांग जी को ऑफ़र करता है क्या मैं तुम्हारे लिए रेमन बना दूँ। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है, और उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही नीचे किचन में आते हैं जहाँ विंग वांग जी के लिए रेमन प्रिपेयर करता है। विंग जब वांग जी के लिए रेमन बनाकर उसे सर्व करता है तो वांग जी जैसे ही रेमन को टेस्ट करता है वो कहता है बहुत अच्छा बना है विंग, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे खाना था, स्पाइसेस तुमने ज़्यादा ऐड नहीं किया। विंग कहता है हाँ ज़्यादा ऐड करता तो तुम नहीं खा पाते, तुम्हारे नाक कान मुंह से धुआं निकल जाता और आंखें पूरी लाल हो जाती। वांग जी हंसता है और कहता है जैसे उस दिन हो गई थी। विंग भी हंसता है और फिर कहता है हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी। वांग जी भी स्माइल करता है। अब वांग जी अच्छा फील कर रहा था, उसका फीवर भी उतर गया था। डिनर कर लेने के बाद वांग जी और विंग जाकर फिर से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी विंग को उसके घर पर छोड़ता है और यानली से कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है। यानली जो विंग के लिए बहुत खुश थी वो विंग से कहती है अब तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, रेडी हो जाओ मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। विंग कहता है शिज्जे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ और लंच मैं कॉलेज में कर लूँगा, आप परेशान मत होइए। विंग अपनी कॉलेज जाते टाइम वांग जी से मैसेज पर बातें करता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था। वांग जी और विंग के एंगेजमेंट के दिन बहुत क्लोज आ गए थे, 5-6 दिन ही बचे थे। वांग जी और विंग दोनों ही एंगेजमेंट की तैयारियों में बहुत बिजी थे। यानली विंग के साथ शॉपिंग करने में उसकी हेल्प कर रही थी, ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें खरीदी जा रही थी। वांग जी सॉन्गलाइन और वेंचिंग के साथ मिलकर अपने एंगेजमेंट की लोकेशंस और डेकोरेशन को चेक कर रहा था। अंकल कुरन जिन्हें गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करने का टास्क मिला था, अंकल ने सभी गेस्ट को इनवाइट कर लिया था। अब बस वांग जी के मॉम डैड शिचन विंग के कुछ फ्रेंड्स बचे थे, और अंकल ने यानली और जियांग चंग से भी कह दिया था वो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। विंग बहुत खुश हो गया था। विंग के सारे फ्रेंड्स निया हॉयसंग, वैनिंग, शुयंग, यहाँ तक कि उसके क्लास के कुछ और फ्रेंड्स जो विंग के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे, विंग ने उन सभी को इनवाइट किया था। यानली ने अपने ऑफिस के 2-3 कलीग्स को इनवाइट किया था जो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते थे। जियांग चिंग ने अपने ऑफिस में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था बिकॉज़ वो वांग जी के ही ऑफिस में काम करता था, और वांग जी ने अपने सारे स्टाफ को पहले ही इनवाइट कर लिया था। दूसरी तरफ बीजिंग सिटी में अंकल कुरन सचिन को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने वांग जी की एंगेजमेंट विंग के साथ फिक्स कर ली है। वांग जी और विंग दोनों ही बहुत खुश हैं और कल ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। सचिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने छोटे भाई के लिए, और उन्हें विंग पसंद भी था। उन्होंने वांग जी से विंग के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, पर उन्होंने विंग को अभी तक देखा नहीं था।
विंग को देखना चाहते थे। इसीलिए शिनचैन अंकल से कहते हैं, अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आज शाम तक ही संघाई पहुंच जाऊंगा, और हाँ मैं अपने साथ मंग्याओ को भी ले आऊँगा। अंकल कुरन कहते हैं, हाँ वैसे मैंने जिन फैमिली को भी इनवाइट किया है, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ वांगजी के पार्टनर्स और कुछ मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर्स इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो शिनचैन भी बहुत खुश होते हैं और शिनचैन कहते हैं, मॉम डैड को आपने बताया? अंकल कुरन कहते हैं, तुम उन्हें बता देना, मैं उन्हें नहीं बताने वाला, और हाँ उनसे कह देना कि इंगेजमेंट में आके किसी भी तरीके का तमाशा ना करें, अगर वो वांगजी की खुशी में शामिल हो सकते हैं तो ही आए। शिनचैन कहते हैं, ठीक है अंकल। शिनचैन अपने मॉम डैड को जब ये न्यूज़ देते हैं तो वांगजी के मॉम और डैड दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। उन्होंने तो सोचा था वो वांगजी की शादी किसी अच्छी बिजनेस वुमेन से करवाएंगे या किसी अच्छी बिजनेस फैमिली की ओमेगा से करवाएंगे, बट वांगजी ने तो संघाई जाते ही अपनी इंगेजमेंट की डेट फिक्स कर ली। इस बात पर वांगजी की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी के डैड तो वांगजी की खुशी से ही खुश थे। उन्हें पता था उन लोगों ने बचपन में ही वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट कर दिया है, जिसकी वजह से अब वांगजी उनके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। और अभी जब वांगजी कुछ दिनों के लिए बीजिंग आया था अपनी मदर की तबीयत खराब होने पर, तब वांगजी किस तरीके से उन लोगों के साथ बिहेव करता था शिनचैन और मंग्याओ को छोड़कर। अंकल कुरन वांगजी के डैड को समझा चुके थे। वांगजी के डैड वो भी अच्छे से समझते थे कि वांगजी के साथ क्या कुछ बीता है, इसलिए वो वांगजी को फोर्स नहीं करते थे। बट वांगजी की मदर ने अपनी आदतें नहीं बदली थी, वो वांगजी पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश अभी भी करती थी। इसीलिए वांगजी संघाई वापस लौट आया था और आते ही उसने अपनी इंगेजमेंट फिक्स कर ली थी, क्योंकि वो किसी भी हालत में विंग को खोना नहीं चाहता था और उसे शायद कहीं ना कहीं पहले से ही ये डाउट हो गया था उसके पास। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। इंगेजमेंट की सारी तैयारियां भी स्टार्ट हो चुके थे। वांगजी और विंग दोनों ही अलग अलग रूम्स में रेडी हो रहे थे। वांगजी रेडी होकर जब नीचे आता है तो बहुत सारे यंग बिजनेसमैन, अंकल के कुछ ओल्ड बिजनेस पार्टनर्स वांगजी से मिलने के लिए वेट कर रहे थे। वांगजी रेडी होकर आने के बाद ही अपने बिजनेस पार्टनर्स से और अंकल के कुछ ओल्ड बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलना, बात करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी भी रेडी हो रहा था। उसे रेडी करने के लिए यान ली, ने हॉयसंग और वैनिंग तीनों मिलकर काम कर रहे थे। बीच बीच में शुयांग और जियांगचेंग आकर विंग को देखकर जा रहे थे। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग अपने आउटफिट में ही इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। पर ने हॉयसंग और फैनिंग जो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। विंग के फेस पर वो लोग बहुत अच्छे से लाइट सा मेकअप करते हैं, जिससे विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और उसके बाद यान ली विंग को उसके ड्रेस से मैचिंग एक्सेसरीज भी वेयर करने देती हैं। जब विंग रेडी हो जाता है तो यान ली, ने हॉयसंग और वैनिंग विंग को कवर कर लेते हैं और उसे हॉल में लेकर आते हैं जहाँ पर इंगेजमेंट होने वाली थी। सब लोगों का अटेंशन उस तरफ चला गया था जहाँ से विंग अपनी फैमिली के साथ बाहर आ रहा था। वांगजी भी उसी तरफ देख रहा था, पर उसे विंग नहीं दिख रहा था, क्योंकि आगे शुयांग और जियांगचेंग खड़े थे और उन्हीं के पीछे यान ली, ने हॉयसंग और वैनिंग भी खड़े थे। वांगजी विंग को देखने की कोशिश कर रहा था, बट विंग सबसे पीछे खड़ा था। जब वांगजी खुद चलकर विंग के पास जाता है तो सब लोग एक एक करके हटते हैं, और वांगजी जब विंग को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ वांगजी ही नहीं, बल्कि जितने भी पार्टी में गेस्ट आए हुए थे वो सभी विंग को देखते ही रह जाते हैं। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मानो वो आसमान से उतर कर आया कोई नक्षत्र हो या कोई अप्सरा हो। विंग की खूबसूरती देखते ही वांगजी की आंखों में बस गई थी। वांगजी तो भूल ही गया था कि उसे आगे बढ़कर विंग का हाथ भी लेना है। वांगजी को उसके ब्रदर शिनचैन पीछे आकर पुश करते हैं हल्का सा और कहते हैं, क्या बस भूत बनकर विंग को देखते ही रहोगे या उसका हाथ भी मांगोगे? तब जाकर वांगजी होश में आया था और उसने विंग का हाथ पकड़ लिया था। वांगजी विंग को लेकर स्टेज पे चला जाता है। वांगजी के मॉम डैड भी वहाँ पर थे,
पर वांगजी का उन पर कोई भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो बस विंग पर ही था। अंकल कुरेन, शिचेन, मेंगियाओ और विंग की फैमिली सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ तक कि जो लोग पार्टी में शामिल होने आए थे वो भी विंग को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। विंग वांगजी के साथ परफेक्ट लगता था, बट वांगजी के पेरेंट्स उन्हें विंग बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था। उन्हें न जाने विंग से क्या चिढ़ हो रही थी। वांगजी और विंग स्टेज से नीचे उतर आते हैं अपने सभी एल्डर्स को बो करने के लिए और उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अंकल और उनके सभी फ्रेंड्स विंग और वांगजी को ब्लेसिंग्स देते हैं। साथ में विंग के फ्रेंड्स की फैमिलीज़ जो उस पार्टी में आई थी वो भी विंग और वांगजी को अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स और गिफ्ट देते हैं। वांगजी और विंग शिचेन और मेंग्याओ के पास भी जाते हैं। जब विंग मेंग्याओ से मिलता है तब उसे मेंग्याओ से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मेंग्याओ विंग को हग करता है और उसे एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट गिफ्ट करता है। विंग को वो पेंडेंट बहुत पसंद आता है। शिचेन, वांगजी, विंग और मेंग्याओ ये चारों एक साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। कुछ ओमेगाज और अल्फाज म्यूज़िक पर डांस कर रहे थे। वांगजी मेंग्याओ और शिचेन के साथ बातें कर रहा था। विंग भी उनके साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बीतते ही नी हॉयसांग और वेनिंग वहाँ पर आते हैं और विंग से कहते हैं डांस करने के लिए वांगजी के साथ। बट विंग और वांगजी जो उठकर जाना नहीं चाहते थे। शिचेन और मेंग्याओ उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेंग्याओ क्या तुम्हें भी डांस करना है? तो मेंग्याओ कहता है, हाँ मुझे भी करना है। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और वांगजी विंग से पूछता है, क्या तुम्हें डांस करना है? विंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मुझे भी करना है। तो फिर सभी लोग उठकर चले जाते हैं और स्टेज पर जाकर डांस करने लगते हैं। वो लोग कपल डांस कर रहे थे जिसे सब लोग देख रहे थे। वांगजी और विंग दोनों एक साथ डांस करते हुए बहुत खुश थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। विंग और वांगजी आपस में बातें भी कर रहे थे। कुछ बातों पर वांगजी बहुत हंस भी रहा था और ये सब अंकल कुरन के साथ बैठे हुए वांगजी के मॉम और डैड वो देख रहे थे। अंकल कुरन कहते हैं, विंग वांगजी के लिए परफेक्ट है। जब से विंग वांगजी की लाइफ में आया है तब से वांगजी बहुत खुश रहने लगा है। उसके फेस की वो स्माइल, उसका वो बचपना, उसकी वो प्यारी हरकतें वापस लौट आई हैं। जो एक रूड इंसान बन गया था वो अब फिर से हंसने मुस्कुराने लगा है, फिर से पहले जैसा बनने लगा है। और एक और बात बताऊं, अब उसकी मेंटल कंडीशन और भी अच्छी हो गई है, जो तुम लोगों के पास रहते कभी नहीं हो पाती। इसीलिए मुझे विंग बहुत पसंद है। विंग को बहुत अच्छे से पता है वांगजी को कैसे शांत करना है, वांगजी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब कुछ विंग बहुत अच्छे से जानता है। वांगजी के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बुरा तो लग रहा था, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वांगजी सच में बहुत ज़्यादा खुश था और उसके चेहरे पर खुशी दिखाई भी दे रही थी। साथ में वांगजी के जितने भी बिजनेस पार्टनर्स और पार्टी में गेस्ट आए थे वो लोग भी बहुत खुश थे। वांगजी की मदर अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, पर उनके दिल में विंग के लिए बस नफ़रत ही थी और उनका अगर हिम्मत होता तो वो वांगजी को 2 थप्पड़ मारकर विंग से अलग भी कर सकती थी। पर अब वांगजी बड़ा हो चुका था और अंकल कुरन के साथ रहता था। उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो वांगजी के साथ इस तरीके का बिहेव कर सकें। अब पार्टी ख़त्म हो गई थी, सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। विंग और वांगजी दोनों अभी भी एक साथ थे। डिनर कर लेने के बाद दोनों ही ऐसे ही घूम रहे थे और शिचेन और मेंग्याओ भी उनके साथ घूम रहे थे। विंग मेंग्याओ के साथ बातें करने और उसके बारे में जानने में बिजी हो गया था। वांगजी जो अपने ब्रदर के पास शांति से बैठा हुआ था। शिचेन वांगजी से पूछते हैं, तो तुम्हें विंग से प्यार कैसे हुआ? वांगजी शिचेन को बताना शुरू करता है जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। वांगजी ने विंग में बस केयर देखी थी, उसकी केयर ही वांगजी को बहुत पसंद आ गई थी। एक अनजान पर्सन के लिए कौन अपनी जान इस तरीके से खतरे में डालता है गगा। विंग ने मुझे उस कार के नीचे आने से बचाया, बट उस दौरान विंग को बहुत चोट लग सकती थी, बट शुक्र है कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और उसके बाद जिस तरीके से विंग ने मुझे डांटा, मैं तो बस विंग को ही देखता रह गया। तभी मुझे ये फील हुआ वो एक ओमेगा है, और जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला वो एक ट्रबल मेकर है।
पूरा का पूरा ट्रबल मेकर, और मुझे उसकी यही सब आदतें पसंद आई, तभी तो मैंने उसे अपना ओमेगा चुन लिया। गगा विंग तो इतना ज़्यादा ट्रबल मेकर और जेलस पर्सन है, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। एक बार विंग और मैं चुपके से डेट पे गए थे, वो भी नॉर्मल पर्सन्स की तरह। तो एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर एक ओमेगा मेरे साथ फ्लर्ट क्या करने लग गई। विंग इतना गुस्से में आ गया था, उसने उस ओमेगा की कार के सारे टायर पंक्चर कर दिए, और जब उस ओमेगा ने हम दोनों को देख लिया तो विंग मुझे लेकर ऐसे भागा वहाँ से, ऐसे भागा जैसे हवा में कोई गायब हो गया हो। 170 की स्पीड से भागा था उस दिन विंग। मैंने तो उस दिन उसका नोटी वाला मोड भी देख लिया। गग्गा इतना ट्रबल मेकर है। सुजैन हंसती हैं ज़ोर से और कहते हैं, सच में विंग तो बहुत ही चाइल्डिश है और ट्रबल मेकर है, तुम इसे संभालोगे कैसे वांग जी? वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, संभालूंगा गग्गा, आप चिंता मत करो। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।